आदि को जो ज्ञान योग में अत्यंत विद्वान होता है, किसी भक्त के अनुग्रह से भक्ति योग को प्राप्त होता है, उस समय निराकारवाद का दीर्घ अभ्यास कष्ट का कारण बन जाता है, क्योंकि वह उस विचार को त्याग नहीं पाता। अतएव देहधारी जीव अभ्यास के समय या साक्षात्कार के समय अव्यक्त की प्राप्ति में सदैव कठिनाई में पड़ जाता है। प्रत्येक जीव अशंत स्वतंत्र है और उसे यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि वह अव्यक्त अनुभूति उसके आध्यात्मिक आनंदमय आत्म की प्रकृति के विरुद्ध है। मनुष्य को चाहिए कि वह इस विधि को ना अपनाए। प्रत्येक जीव के लिए कष्ट चेतना की विधि श्रेष्ठ मार्ग है, जिसमें भक्ति में पूरी तरह व्यस्त रहना होता है। यदि कोई भक्ति की उपेक्षा करना चाहता है तो नास्तिक होने का संकट रहता है। अतएव अव्यक्त विषयक एकाग्रता की विधि को, जो इंद्रियों के पहुंच के परे है, जैसा कि इस श्लोक में पहले कहा जा चुका है, इस युग में प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए। भगवान कृष्ण ने इसका उपदेश नहीं दिया। हरे कृष्ण। सभी लोगों ने इस अध्याय का श्लोक नंबर 1 और श्लोक नंबर 2, 3, 4 पढ़ा है। इसमें भगवान अर्जुन भगवान से ये पूछते हैं कि आपका भक्ति करने का, आपको अगर हमें प्राप्त करना है तो कौन सा मार्ग सबसे अच्छा है, कौन सा मार्ग परफेक्ट है। तो इसमें भगवान कहते हैं, अर्जुन पूछते हैं कि कौन सा। एक तो जो हम भगवान को सामने देख सकते हैं, जिसे हम आकार रूप बोलते हैं, सगुण रूप बोलते हैं, और एक सगुण रूप होता है, एक निर्गुण रूप होता है। तो क्या आपकी भक्ति करने का सबसे बेस्ट परफेक्ट तरीका कौन सा है, जिससे हमें आप प्राप्त हो सको। तो भगवान कहते हैं कि मेरी भक्ति का, मुझे प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका जो है वो है कि सगुण रूप में मेरी भक्ति की जाए, मतलब पर्सनल फॉर्म में भक्ति की जाए। डायरेक्ट मेरा फॉर्म है, जो मैं दिखता हूं, उस फॉर्म में भक्ति की जाए। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग निर्गुण, जो लोग बोलते हैं कि भगवान के आकार नहीं है, उसकी अगर हम भक्ति करें तो क्या वो रास्ता सही नहीं है। तो भगवान कहते हैं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो रास्ता सही नहीं है। इसमें बहुत सिंपल है कि जो अगर मैं यहां से पंचम जाना चाहता हूं, तो यहां से पंचम जाने के बहुत रास्ते हो सकते हैं। एक रास्ता मैंने यहां से फेरी पकड़ा, फेरी से डायरेक्ट पंचम मिनट, सबसे छोटा रास्ता। दूसरा रास्ता मैं यहाँ से पोरवरिम पकड़ूं, पोरवरिम से कहीं और जाऊं, फिर कहीं और जाऊं, फिर लंबे रास्ते से पंचम जाऊं। तो रास्ते अनेक हो सकते हैं, लेकिन हमें सबसे छोटा रास्ता चुनना है। छोटा रास्ता क्यों चुनना है? क्योंकि हमारे पास समय है ही नहीं। इस कलयुग में हमारे पास समय बिल्कुल नहीं है। सतयुग में लोग 60,000 साल तक तपस्या कर सकते थे, लेकिन हमारे पास 60,000 साल का 60 साल भी नहीं। अभी बचे हुए जितने भी साल हैं, उनको अगर काउंट कर लिया जाए तो 60 साल भी शायद लोगों के पास मुश्किल से बचे हुए। तो भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरी भक्ति कर रहा है, जो व्यक्ति निराकार रूप में भक्ति कर रहा है, मेडिटेशन करना चाहता है, मेडिटेशन के रास्ते से अगर वो मुझे प्राप्त करना चाहता है तो असंभव नहीं, वो मना नहीं कर रहे डायरेक्टली। क्योंकि ऐसा होता है कि जैसे मान लो एक व्यक्ति तो साकार रूप में भगवान की भक्ति कर रहा है, भगवान अर्च विग्रह रूप में आते हैं, अर्च विग्रह रूप में अपने आप को बिल्कुल, उसमें भगवान सर्विस एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन अगर व्यक्ति कोई दूसरा व्यक्ति है, वो निराकार रूप में भक्ति कर रहा है, तो ऐसा नहीं कि उसका सब कुछ खत्म हो गया। एक उदाहरण आता है, जड़ भरत महाराज की कहानी। जड़ भरत महाराज हैं, वो अपना पूरा साम्राज्य छोड़ के जंगल में चले गए। उन्होंने ये सोचा कि मैं भगवान का ध्यान करके भगवान को प्राप्त करूँ, लेकिन वो रास्ता उनका क्या था कि वो मेडिटेशन करें।
तो उनके ध्यान में ये था कि हम मेडिटेशन करके भगवान को प्राप्त कर लें। तो वो जंगल चले गए, मेडिटेशन करते गए। एक दिन क्या होता है, एक शेर आता है और एक हिरण को मारने के लिए शेर आता है। वो देखते हैं उसको, तो हिरणी जो है वो डर से, अब वो प्रेग्नेंट होती है, डर से बच्चे को जन्म दे देती है। अब जड़ भरत महाराज क्या होता है, उनको दया आता है। ये क्षत्रिय है, क्षत्रिय के अंदर तो प्रोटेक्शन का भाव रहता ही है। तो वो उस हिरण का पालन पोषण, उसका केयर करने लग जाते हैं। तो क्या होता है, उनकी उस हिरण से इतनी आसक्ति बढ़ जाती है, इतनी आसक्ति बढ़ जाती है कि वो अपना ध्यान जो है वो उसको धीरे धीरे उसको ध्यान को भूल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो उतना ध्यान से नहीं कर पा रहे क्योंकि उनकी आसक्ति बढ़ गई है उस हिरण के ऊपर। तो जब उनका मृत्यु होता है तो वो भी ये सोच रहे होते हैं कि हिरण का क्या होगा। तो क्या होता है, मृत्यु के बाद उनका जन्म भी हिरण का होता है, ये आप सब पता होगा। तो उनका तो हुआ क्या, वो गए तो भगवान को प्राप्त करने के लिए थे। मेडिटेशन का रास्ता कहते हैं बहुत कष्टों वाला रास्ता है, और कंफर्मेशन भी नहीं है, क्योंकि इस रास्ते में बहुत सारे डाइवर्जेंस हैं। मतलब आप छूट जाएगा रास्ता। हम बहुत एग्जाम्पल्स आते हैं, अब मैं बेसिक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ऐसा लोग गोवा में आते हैं, अब गोवा में आते हैं, कई लोग टूरिस्ट आते हैं, इतने सारे लोभन हैं यहाँ, इतना सारा डाइवर्जन है। तो वो लोग अगर हम बोले उनको भी ध्यान करो तो कोई ध्यान कर पाएगा क्या? लेकिन उसी जगह हम सब यहाँ बैठे हैं, हम भगवत गीता का 12वां चैप्टर जो कृष्ण का, भगवान कृष्ण का सबसे फेवरेट चैप्टर है, हम उसका पठन कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? भगवान के साकार रूप के सामने कर रहे हैं, तो हम कर पा रहे हैं। अगर मान लो यहाँ भगवान का साकार रूप भी नहीं होगा, हमें पता ही नहीं है कि भगवान दिखते कैसे हैं, हम सोच रहे हैं कोई स्पेस में, कोई प्लैनेट में, कोई हवा में, कोई कुछ दिख रहा है, दिख नहीं रहा है। हमें कोई स्पेस में, प्लैनेट में किसी लाइट की बात करते हैं। ये जो मेडिटेशन जितना भी लोग करते हैं वो क्या सोचते हैं कि कोई लाइट आएगा, उस लाइट को हम देखते रहेंगे। अरे उस लाइट को बनाया किसने, हम उसके बारे में नहीं सोचते, वो उस लाइट तक रहते हैं। भगवान कृष्ण जो है वो सत्य चित्त आनंद है। जो निराकारवादी हैं, अब निराकारवादियों को अगर देखा जाए, एक बहुत इसके डिफरेंसेस अगर हम देखना चाहें, संभव दोनों से है, लेकिन भगवान कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, भगवान कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि मेरी भक्ति, एक तरफ भक्ति योग है, एक तरफ ज्ञान योग, ज्ञान योग। जो ज्ञान योग की तरफ ध्यान देते हैं, जो उनका काम क्या है, वो समझते हैं कि हम वेद शास्त्रों को पढ़कर भगवान को प्राप्त कर लेंगे। पहली बात तो ये है, कहते हैं कि वेद शास्त्रों को, उपनिषदों को पढ़ना आसान नहीं है। हमारे जीवन में इतना समय ही नहीं बचा कि हम इतने सारे उपनिषदों को पढ़ लें, और पढ़ने के लिए हमें पहले संस्कृत को समझना होगा। संस्कृत को समझ रहे हैं, उसके बाद हम इनको समझने की कोशिश कर रहे हैं, और कहते हैं श्लोक को समझना आसान नहीं। श्लोक को पढ़ो, उसको एक तो श्लोक को पढ़ना है, उसके बाद उसको समझना है कि उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो ये एक बहुत ही कष्ट वाला कार्य है। अगर हम लंबा कार्य है, पहले हम इस लंबे कार्य की तरफ बात करेंगे। अगर हम भगवान के निर्गुण रूप की बात करेंगे, तो भगवान के निर्गुण रूप को अगर आपको उस रास्ते में जाना है तो ये बहुत ही कष्टदायक रास्ता है, कष्टदायक रास्ता है। उसी तरह जो भक्ति योग वाला इंसान है, जो भक्ति करता है भगवान का, जिसको पता है कि भगवान दिखते कैसे हैं, उसको सिर्फ आंखें बंद करनी है, भगवान का जो चरण, भगवान के चरण की तरफ, भगवान का मुख की ओर ध्यान देना है, और उसका भक्ति स्टार्ट हो गई। लेकिन ज्ञान योग में जो लोग हैं, उनकी भक्ति शुरू में नहीं होती है, वो सिर्फ मेडिटेशन में घूम रहे हैं। उनकी भक्ति शुरू होने से पहले वो अपने आप को परफेक्ट करना चाहते हैं कि हमारी भक्ति शुरू हो। तो ज्ञान योग खत्म होने के बाद भक्ति या फिर कुछ प्राप्त करने का सिस्टम शुरू होता है। अभी होता क्या है, एक व्यक्ति है, उसने बचपन से लेके दूसरे, हम सबने एक दूसरों को देखा है, हम सब ने दूसरों के व्यक्तियों के आकार को देखा है। मैं इनको देख रहा हूँ, इनको देख रहा हूँ, तो मेरे को इनका
कैसे दिखते हैं वो समझ में आ रहा है। बचपन से लेके हम लोग यही देख रहे हैं। तो अगर हमें कोई बोले कि भगवान की डीटी है, आप मंदिर में जाते हो डीटी दिखती है, तो एक तो भगवान की जो डीटी अर्जुन है वो इतने सुंदर होते हैं और आपको लगता है कि हमारा भी शरीर ऐसा, हम भी ऐसे, हमें भी उनको प्राप्त करना है, तो वो सामने दिख रहा है। तो ये हम लोगों के लिए बहुत आसान हो जाता है कि जैसे हम दिख रहे हैं वैसे ही वो दिख रहे हैं, तो आसान है समझना। लेकिन जो व्यक्ति ये सोचता है, अब हम लोग तो बचपन से एक दूसरे को देख रहे हैं, जगदम हमें समझ में आता है कि हम भगवान के निर्गुण रूप की पूजा करते हैं। अब निर्गुण रूप होता कैसे है किसी को पता ही नहीं है, तो वो किसको देखे, वो क्या सोचे, और उसके लिए बहुत मुश्किल होता है क्योंकि उसने इतने लोगों का आकार रूप देखा है। आकार से निर्गुण रूप की पूजा करना बहुत मुश्किल है। हम सब एक आकार में हैं, आकार को फॉर्म बोलते हैं, हम एक फॉर्म में हैं। फॉर्म की पूजा करना ज़्यादा आसान है क्योंकि बचपन से हम देख रहे हैं। लेकिन जब उसको ये समझ में आता है कि चलो हम निर्गुण रूप में पूजा करना शुरू करते हैं, तो निर्गुण रूप में वो देखे क्या, किसकी पूजा करें, यही समझ में नहीं आ रहा। तो ये बहुत डिफिकल्ट है इस एरिया, ये सोचना कि आकार से मैं निर्गुण रूप में पूजा करूं। निर्गुण जब वो इस फॉर्मलेस बात करते हैं, जब हम निर्गुण रूप में पूजा करना, मान लो उसने भक्ति करना है, अपना वेद शास्त्र पढ़ना शुरू कर दिया, मेडिटेशन शुरू कर दिया, लेकिन फिर से अगर भगवान को प्राप्त करना है तो आपको भगवान को फॉर्म रूप में प्राप्त करना पड़ेगा। कहते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो निर्गुणवादी थे, लेकिन फिर जो भगवान की भक्ति करने आए तो उनको बहुत डिफिकल्टी हुआ, क्योंकि अब वो मानते हैं कि भगवान का कोई आकार ही नहीं। लेकिन अब वो भक्ति में आए, अब उनको बताया जा रहा है कि भगवान का आकार है, तो अब वो निर्गुण से आकार में आने के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है उनको, वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। पहले उनको दिक्कत हो रहा था कि आकार से निर्गुण कैसे है, अब दिक्कत हो रहा है कि निर्गुण से आकार कैसे है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं इतना फालतू काम मत करो, सिंपल है। इसमें बहुत क्लियरली बताया है श्लोक में भी कि अगर आपने भगवान को प्राप्त करना है, आप भगवान के अर्च विग्रह रूप की पूजा कीजिए, आप मंदिर में सेवा कीजिए, भगवान की सेवा कीजिए, उनके भजन गाइए, उनकी कथा कीजिए, और उनका जो प्रसादम है वो खाइए। ये चार काम कितने आसान करें हैं, सबसे सिंपल काम है। भगवान दिख रहे हैं, उनके सामने पूजा करिए, उनकी कथा करो, उनके भजन गाओ, और उनका आप प्रसादन करो। बस ये चार काम करिए, आपको वेद शास्त्र उपनिषद पुराण कुछ करने का जरूरत नहीं। जरूरी नहीं है कि पढ़ा लिखा होना चाहिए, भगवान केवल भाव के मुख हैं। एक बार चैतन्य महाप्रभु के बारे में सब लोग जानते होंगे। चैतन्य महाप्रभु एक बार बंगाल में अपना कीर्तन कर रहे थे, तो कीर्तन करते करते उनको बहुत रोने की आवाज़ आती है। तो वो जाते हैं जहाँ से रोने की आवाज़ आ रही है, उस साइड जा रहे हैं, तो वो देखते हैं कि एक व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा रो रहा है, उसके हाथ में भगवत गीता है, लेकिन वो रो रहा है। तो भगवान ने पूछा आप क्यों रो रहे हो? तो उसने भगवत गीता उल्टी पकड़ के रखी थी। तो भगवान ने बोला आप क्यों रो रहे हो? कहता मैं इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि अगर आप देखो भगवत गीता का जो मेन फोटो है उसमें भगवान अर्जुन के सारथी बने। तो कहते हैं कि वो व्यक्ति कहता है, अनपढ़ तो है वो, उसने अभी एक पन्ना नहीं ओपन करा, और वो कहता है कि मैं इस बात को देख के रो रहा हूं कि भगवान अपने भक्त का सारथी बनने को तैयार है। भगवान इतना नीचे कैसे जा सकते हैं? वो तो मास्टर है। आज की दुनिया में आप बोलो, एक चीफ मिनिस्टर, वो अपने ड्राइवर का बक्सा या फिर अपना सूटकेस उठाएगा क्या? चीफ मिनिस्टर छोड़ो, हम अपनी बात करते हैं। हम अपने घर में अगर कोई हमारे घर में कोई काम करने के लिए आता है, लेट अस बहुत सिंपल एग्जांपल,
वो हमारे घर का पूरा जूता वूता सब साइड करके साफ करता है, लेकिन अगर उसका जूता घर के बाहर गलत जगह लगा है तो हम उसको उठा के साइड करते हैं क्या? नहीं करते। हम अपने पोजीशन को, अपनी पोजीशन से नीचे का काम करना अपने वो अपमान समझते हैं, अंदर ही लगता है, चाहे कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है, फिर भी लगता है कि मैं तो इस पोजीशन पे। लेकिन भगवान कृष्ण अर्जुन का सारथी बने तो वो व्यक्ति उस बात को देख के रोए। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं आपको भगवत गीता पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आपको भगवत गीता का पूरा सार पढ़ना। अब कुछ चीजें जो मैं आपको बताना चाहता हूं। कहते हैं भगवान जो है उनका जो डीटी फॉर्म है, अब रास्ते में आप दुकान पे बहुत सारी मूर्ति देखते हैं, आप उनकी मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं, लेकिन जब भगवान का प्राण प्रतिष्ठा हो जाता है, मंत्रोच्चारण से हम भगवान को बुलाते हैं, भगवान इतने दयालु हैं कि वो स्वयं अर्च विग्रह रूप में अपने पूर्ण रूप में आते हैं। तो चाहे फिर वो अर्च विग्रह पत्थर का बना हो, चाहे वो लकड़ी का बना हो, चाहे वो पेंटिंग हो, भगवान उसमें पूर्ण रूप में आते हैं। और जब भगवान पूर्ण रूप में आते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान अभी आए हैं, पूजा चल रही है तो अभी हैं, थोड़ी देर में चले जाएंगे, नहीं। भगवान पूर्ण रूप में हर मंदिर में जहाँ पे विधि के अनुसार भगवान का अर्च विग्रह का स्थापन हुआ है, भगवान है वहाँ पे। कण कण में भगवान है तो अर्च विग्रह में तो भगवान है ही है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। जगन्नाथपुरी जी का एग्जाम्पल है। वहाँ माधवेंद्रपुरी जो हैं वो वृंदावन से जगन्नाथपुरी जाते हैं और वो उनको एक खीर का भोग लग रहा होता है, तो माधवेंद्रपुरी बहुत प्योर डिवोटी है, भगवान के बहुत ही परम प्रिय भक्त है। तो उनको लगता है कि कितनी अच्छी खीर है और ये खीर जो है ये मेरे गोपाल जी को, जब मैं वृंदावन वापस जाऊंगा तो मैं अपने गोपाल जी को इसका भोग लगाऊंगा। लेकिन थोड़ी देर में उनको लगता है कि ये भोग लग रहा है और मैंने भोग लगते हुए उनको लगा कि जैसे मैं खाने की, जैसे मुझे वो भोग लगते हुए मैंने ये इच्छा प्रकट करी है और भगवान खाने वाले हैं, मैंने ऐसा बोला तो गलत किया, क्योंकि भगवान सब जानते हैं। तो उनको लगा कि मैंने अपराध कर दिया। तो वो क्या करे, उन्होंने अंदर भी नहीं गए, दर्शन भी नहीं करे उन्होंने, और वो चुपचाप धीरे से मार्केट चले गए, वहाँ जो जगन्नाथ जी का मार्केट चले गए। अब जगन्नाथ जी इतने दयालु हैं, उन्होंने रात को पुजारी जी के सपने में, और ये सच कहानी, पुजारी जी के सपने में आए और बोले कि माधवेंद्रपुरी एक भक्त आए हैं जगन्नाथपुरी में, आप उनको ढूंढ के लाओ। और मैंने अपने विग्रह के पीछे खीर छुपा रखी है, तो उनको दो, उनको ये मेरा प्रसाद है उनके लिए। तो पंडित जी जो सो रहे होते हैं उनको तो लगता है सपना है, लेकिन कहते हैं जगन्नाथ जी का सपना आया तो देख के भी आ जाता है। वो देखते हैं तो सच में कटोरी में खीर पीछे रखी होती है। अब वो खीर रखी होती है तो वो सुबह उठते ही कौन है माधवेंद्रपुरी, ये पूरे एरिया में घूम घूम के चिल्लाते हैं। अब भक्त की एक और क्वालिटी है, वो चाहता ही नहीं है कि कोई उसको पहचाने, कोई उसका गुणगान करे, भक्त चाहता ही नहीं है। अब वो माधवेंद्रपुरी इतने ज़्यादा भक्त भाव में थे, मतलब इतने अच्छे भक्त थे कि उन्होंने कहा ये क्या सब लोग मेरे को क्यों पुकार रहे हैं, तो चुपचाप गए, दौड़ के खीर लिए और भाग गए। मतलब कोई उनका गुणगान करे ये किसी भक्त को पसंद नहीं। भक्त का एक ही रिक्वायरमेंट होता है, गौर कृष्ण का, उन्हीं का ग्लोरिफिकेशन, यही करना है। और हाँ, तो ये बात नहीं चल रही थी, अभी हम बात कर रहे हैं एक निर्गुणवादी और सगुणवादी।
जो सगुण व्यक्ति होता है, जैसे आप एक कहीं मान लो पोस्ट ऑफिस तो आजकल कम ही यूज हो रहे हैं, लेकिन पोस्ट ऑफिस में जब आप चिट्ठी डालते हैं, अगर वो पोस्ट ऑफिस जो है मेन जो हमारा डिस्ट्रिक्ट का पोस्ट ऑफिस होगा, अगर उसने उसको ऑथराइज किया होगा कि ये सही पोस्ट ऑफिस है, तो अगर आप उसमें चिट्ठी डालोगे तो सही जगह पहुंच जाएगी। लेकिन कोई ऐसे पोस्ट ऑफिस में डालोगे जो वो कहता है कि ये भी खत्म, अभी इसको यूज नहीं करना है, अगर आप उसमें डाल दोगे तो आपकी चिट्ठी सही गंतव्य तक नहीं पहुंचेगी। तो हम किस पोस्ट ऑफिस में डाल रहे हैं? हम डायरेक्टली भगवान के सामने पूजा करते हैं, तो वो डायरेक्ट पोस्ट ऑफिस में डायरेक्ट चिट्ठी जा रही है। लेकिन निर्गुणवादी को क्या, उनको समझ नहीं आ रहा वो कहाँ क्या डालेंगे, किसको क्या बताएंगे। तो उनको दे आर डूइंग दैट, वो भक्ति तो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको टाइम बहुत लग रहा है। तो ये जो डीटी फॉर्म में भक्ति करना है, ये बहुत आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि ये नेचुरल है, हम इजीली अपने आप को रिलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम निर्गुणवादी की बात करें, अगर आप आंख बंद करो, आप सोचो कि मतलब किसी की पूजा करनी है, आपको कुछ समझ नहीं आएगा किसकी पूजा करनी है। आपको अपने रिश्तेदार, आपको अपने सब जितने भी हैं वही ध्यान में आएंगे, आप भगवान को याद ही नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर मैं इतना बोलूँ आंखें बंद करो, चलो सभी आंखें बंद करो और ये सामने अपनी डीटी है जिसको हमने प्रणाम किया, याद करने की कोशिश करो, इमीडिएटली आपको याद आ जाएंगे। और जो भी आपके इष्ट देव हैं, अगर आप भगवान कृष्ण को थोड़ा याद करो तो भगवान कृष्ण इमीडिएटली आपके सामने आ जाते हैं और आप उनको देख सकते हैं कि वो दिख कैसे रहे हैं। आप वृंदावन में अगर कोई जाए तो वृंदावन में 5,500 मंदिर हैं और 5,500 मंदिरों में अर्च विग्रह ही हैं, कोई ऐसा नहीं है आप मंदिर गए खाली है, अब ढूंढो, अब देखो कैसे दिखते हैं, अब बैठो सामने ध्यान लगाओ और बस भगवान आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता है, कहीं नहीं होता है। हर मंदिर में अर्च विग्रह है। और भगवान कहाँ रहने आए थे? वृंदावन में। भगवान खुद वृंदावन में रह के, भगवान ने खुद अपना मतलब हर जगह अर्च विग्रह भगवान के हैं। तो इसका बहुत क्लियर है, भगवान चाहते हैं कि हम लोग ध्यान करने वाले मार्ग को छोड़ें, क्योंकि आज के इस जमाने में हमारे पास यहाँ पे आप लोग आए हैं, मैं जानता हूं कि यहाँ पे आप लोग टाइम निकाल कर आए हैं, जाते ही आप लोग किसी और काम में बिजी हो जाएंगे क्योंकि टाइम नहीं है। तो ध्यान करने का टाइम कहाँ है? कोई ऐसा इंसान है जो बोले मैं सुबह 5 बजे से लेके रात के 10 बजे तक ध्यान करूंगा, 10 बजे सो जाऊंगा, 12 बजे फिर उठूंगा, थोड़ा सा किया जाप किया, फिर मैं जाप करने के लिए तो किसको बोलना है? जाप भी नहीं कर सकते, जाप किसका करना है ये भी बता दें। तो भगवान ये तो अभी तक हम भगवान से अर्जुन जी पूछ रहे हैं कि आपके किस भाव को हमको पूजा करनी, कौन से आकार के निर्गुण की, सगुण। तो हमें बहुत क्लियर हो गया कि हमें भगवान के सगुण रूप की पूजा करनी है, भगवान की डीटी की पूजा करनी है, भगवान के अर्च विग्रह की पूजा करनी है। 5 मिनट है तो नहीं, अच्छा ठीक है, मैं बोला था सगुण, ठीक है। तो अब मैं इसके फायदे बताऊंगा कि भगवान के सगुण रूप के फायदे क्या है, भगवान के निर्गुण रूप की पूजा करने की कठिनाइयाँ क्या है। सबसे पहले तो जो सगुण रूप में भगवान की जब हम पूजा करते हैं तो हम किसकी पूजा कर रहे हैं? हम भगवान के एक फॉर्म की पूजा कर रहे हैं, उनके नाम, भगवान कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, उनकी लीलाओं को याद करके उनकी पूजा कर सकते हैं, उनकी कथाओं को याद करके पूजा कर सकते हैं। अब निर्गुणवादी किसकी कथा बोलेगा, किसका नाम लेगा, किसकी लीलाएं करेगा? अब आंखें बंद करो, कोई है ही नहीं तो किसकी लीलाओं की बात करेंगे? जब एक भक्त को भगवान की कथा में ही रुचि होती है, और जब आप भगवान की कथा को, ये मैंने देखा है कि एक कथा को आप चाहे 100 बार बोलो, आप उससे बोर नहीं होते। प्रभुपाद जी कहते थे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये लाइन आप दिन भर बोलते हो, आप बोर नहीं। इसी की जगह आप कुछ भी और बोलो,
यू आर अ गुड बॉय, यू आर अ गुड मैन, यू आर अ गुड मैन, यू आर अ गुड मैन 10 बार बोल के बोलोगे क्या बोल रहे हो? हरिदास ठाकुर जी दिन में 3 लाख जाप करते, 3 लाख हरिदास ठाकुर। वो बोर नहीं करते? बोर होते तो करते नहीं करते ना। अब हम 16 माला कहते हैं, प्रभुपाद जी ने तो हम लोगों के ऊपर बहुत दया करी है। प्रभुपाद जी के गुरु जो हैं वो 64 माला तो मिनिमम है, लेकिन प्रभुपाद जी को पता था कि जैसे वो 64 बोलेंगे ना, तो बोला उन्होंने 2 घंटे तो हम दे सकते। तो इसलिए आप नाम के ऊपर सोच सकते हो, कथा लीला के ऊपर सोच सकते हो। तो इसलिए सगुण एक डीटी की वर्शिप करना बहुत आसान है। और जो एक व्यक्ति होता है जो निर्गुण रूप का पूजा करता है, अब कहते हैं कि जब आपको कुछ कष्ट होता है, जब आपको कुछ प्रॉब्लम है, मान लो आपको कोई क्वेश्चन है कि ये कैसे करें, तो कहते हैं या कोई कष्ट हो रहा है या कोई प्रॉब्लम हो रहा है लाइफ में, तो एक भक्त क्या होता है, भगवान पर निर्भर होता है, वो सहन करते हैं, ठीक है भगवान देख लेंगे। अब निर्गुण किसको बोलेगा? वो तो इसका तो कोई आंसर ही नहीं है उसके पास। जो भगवान के किसी फॉर्म की पूजा ही नहीं करता, जो सिर्फ ध्यान करके भगवान को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है, अगर उसे कोई खुद कष्ट हो रहा है तो वो क्या बोलेगा? वो तो शास्त्रों में जाएगा कि इसका आंसर कहाँ लिखा है। लेकिन भक्त क्या बोलता है? जो भगवान की इच्छा, बात खत्म। भक्त को उसके बाद सोचना ही नहीं है, फिर काम किसका है? हरि करना। फिर जो कर रहे हैं हरि इच्छा एक्सेप्ट करो। अब कहते हैं कि अज्ञान रूपी अंधकार को भगवान दूर करते हैं। उनका जो भक्ति योग में है, उनके अंधकार को भगवान खुद दूर कर देते हैं। लेकिन जो निर्गुणवादी होता है, जो वेद शास्त्र उपनिषद पुराण, उसको लगता है कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, तो मेरे इंटेलिजेंस के ऊपर कुछ नहीं, मैं अपने इंटेलिजेंस से ही सब कुछ अचीव कर लूंगा। वो हर चीज का आंसर वेद में ढूंढने की कोशिश करता है, और हमारे पास उतना टाइम नहीं है। अब क्या होता है, जो सगुणवादी जो डीटी वर्शिप करते हैं, भगवान उनका उद्धार स्वयं करते हैं। लेकिन जो निर्गुणवादी होते हैं, उनको अपना उद्धार स्वयं ही करना पड़ता है। उनको स्वयं ही अपना उद्धार करना पड़ता है, कुछ ना कुछ निकाल के शास्त्रों से या जो भी है। जो भक्त होते हैं वो भगवान की कृपा को समझते हैं कि भगवान कृपालु हैं, दयालु हैं। लेकिन जो निर्गुणवादी है, जो भगवान के फॉर्म को ही नहीं समझता, वो भगवान की कृपा के भाव को जानता ही नहीं, वो सिर्फ अपने ब्रेन को समझता है। और हमारा ब्रेन इतना स्ट्रांग नहीं है। जो निर्गुण होता है, मैंने तो बोला ना, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने एक व्यक्ति को रो रहा था, अनपढ़ था, उसको बोला कि तुम सब कुछ प्राप्त कर लिया। तो कहते हैं विवेक और वैराग्य की आवश्यकता नहीं है भक्तों को। विवेक की आवश्यकता ही नहीं है। तो भगवान क्या कहते हैं, अगर आपके कोई गुरु हैं, आपको एक ही काम करना है, गुरु की बात मानना है, अपना दिमाग लगाना ही नहीं। दिमाग छोड़ के आओगे, फिर भगवान जो गुरु जी कहते हैं बस खत्म। लेकिन जो निर्गुणवादी है, क्या करेगा? गुरु ने कुछ बोला, उसको भी चेक करेगा, ये सही है क्या? वो अपने विवेक का इस्तेमाल करेगा, उसको वैराग्य की आवश्यकता पड़ती है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, टाइम है थोड़ा सा, तो आई विल जस्ट से, जो हम भक्ति करते हैं, अभी ये तो क्लियर हो गया कि भक्ति सगुण रूप की करनी है, ध्यान करना है तो भगवान का ही करना है, भगवान के फॉर्म का ध्यान करना है। जितना आप भगवान को देखकर भगवान को निहारते हो, उसी से भगवान खुश होते हैं। भगवान की भक्ति को, भगवान भक्त की भक्ति से बहुत प्रसन्न होते हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए। वो चैतन्य महाप्रभु का जन्म क्यों हुआ, चैतन्य महाप्रभु का अवतार क्यों हुआ? क्योंकि वो ये जानना चाहते थे कि राधा रानी मुझसे इतना प्रेम कैसे कर सकती हैं, और मैं इस भाव को समझ क्यों नहीं पाता हूँ। एक भक्त मुझसे इतना प्रेम कैसे कर सकता है? वो सब कुछ समझते हैं भगवान,
सब कुछ उनके कंट्रोल में है, लेकिन भक्त की जो भावना होती है, भक्ति की, भगवान को प्राप्त करने की भावना, वो इतनी प्रगाढ़, इतनी स्ट्रांग होती है कि भगवान भी उसको नहीं समझते। तो उस समझने के लिए, उस भाव को समझने के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु बन के आए। तो देखो, जब भगवान भक्त का भाव लेने के लिए चैतन्य महाप्रभु आ गए, तो वो बहुत क्लियरली बता रहे हैं कि अर्च विग्रह ही भक्ति का असली मार्ग। तो इसमें क्या होता है, जैसे हम लोग भी डिवोशन करते, हम भक्ति करते हैं, तो जो व्यक्ति परिवार में जो व्यक्ति भक्ति करता है उसका इफेक्ट पूरे परिवार पर। परीक्षित महाराज के बारे में सब जानते हैं। परीक्षित महाराज जो हैं अभिमन्यु के पुत्र हैं, इतने अर्जुन के पोते हैं, महान भक्तों के परंपरा में हैं, तो बहुत ही मतलब प्योर डिवोटी बने। जब उनका जन्म हुआ तो अश्वत्थामा ने उनको मारने की कोशिश करी और फिर भगवान ने बचाया। तो परीक्षित महाराज जो हैं, उन्होंने भगवान को सिर्फ क्षण भर के लिए देखा, और जब उनका जन्म हुआ तो जन्म से लेकर कंटिन्यूअसली वो हर इंसान में भगवान को देखते हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान को तो एक क्षण के लिए देखा। एक क्षण नारद जी का भी ऐसा ही था, भगवान को एक क्षण के लिए देखा और फिर भगवान को ढूंढने लगे। तो परीक्षित महाराज हर इंसान में भगवान को देखते थे, तो उनको कोई बुरा लगता ही नहीं था, उनको कोई बुरा नहीं लगता था, वो हर इंसान को शरण देते थे। उन्होंने कली को भी शरण दे दिया। तो कली के प्रभाव में आके एक बार वो जंगल में गए थे। जंगल में गए तो उन्होंने श्रमिक ऋषि के आश्रम में गए, उनको प्यास लगी थी। श्रमिक ऋषि अपने ध्यान में थे, भगवान का ध्यान कर रहे थे, लेकिन राजा को लगा, परीक्षित महाराज को लगा मेरा स्वागत नहीं हुआ। तो उन्होंने क्या किया, मरा हुआ सांप था वो उनके गले में डाल दिया। तो श्रमिक का बेटा था श्रृंगी, उसको पता लगा, उसने श्राप दिया कि आप 7 दिन बाद तक नाग आपको डस। अब जब परीक्षित महाराज ने ये काम किया, तो परीक्षित महाराज जैसे ही घर पहुंच रहे थे, तो उनको रियलाइज हुआ कि उन्होंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, बहुत बड़ा पाप कर दिया। तो उनको भगवान से प्रार्थना करने लगे कि मुझे इतना बड़ा दंड दीजिए कि मेरे जो परिवार है इस पर इफेक्ट ना हो, मेरे जो परिवार गण हैं इतना बड़ा दंड दीजिए कि उन पर कोई इफेक्ट ना हो। तो कहने का मतलब ये है कि हम कुछ भी करते हैं, हम उसका इफेक्ट हमारे परिवार पर पड़ता ही है। घर में भक्ति अगर हो रही है, हमारे महाराज कहते हैं अगर घर में व्यक्ति कृष्ण भक्ति में है, सब लोग कृष्ण भक्ति में हैं, तो उसको संन्यास लेने की जरूरत ही नहीं, घर में ही सब कुछ। तो इसी तरह से अगर एक गलत काम हो जाए तो उसका इफेक्ट जो है पूरे परिवार पर पड़ सकता है। तो परीक्षित महाराज बहुत खुश हुए, वो बहुत खुश हुए जब उनको पता लगा कि उनको श्राप मिला। उनको लगा कि चलो अब मेरे परिवार पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। हम लोग भी ऐसे हैं, हम लोग खुद को चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन परिवार को आंच नहीं आनी चाहिए, सही है? कुछ भी हो जाए, हम लोग कोई भी कष्ट सहन करने को तैयार हो जाते हैं, चाहे वो माँ है, चाहे बेटा है, कोई भी है। बच्चों को छोटी सी छींक भी आ जाए तो यार इसको ठीक करा दो। तो ये कहते हैं कि हम लोगों को अब ये जरूरी नहीं है कि हर माँ बाप को भक्त बनना होता है। प्रहलाद महाराज की कहानी ले लीजिए, ध्रुव महाराज की कहानी ले लीजिए। प्रहलाद महाराज के कारण उनके पिता हिरण्यकशिपु और उनके पोते बलि महाराज दोनों का उद्धार हुआ। तो कहने का मतलब ये है, एक जो श्रीमद् भागवतम में 7th कैंटो में बोलते हैं कि भक्ति कब शुरू करनी चाहिए। जब कोई व्यक्ति 5 साल का होता है, उसको 5 साल के बाद भक्ति शुरू कर देनी चाहिए। तो 5 years इज द एज है 5 साल में। तो 5 साल के पहले बच्चे को कुछ समझ नहीं आता, तो जो भी वो कर रहा है उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। लेकिन 5वें साल के बाद वो जो भी करता है तो फिर वो अकाउंट ऊपर स्टार्ट हो जाता है, यमराज जी पूरा अकाउंट ओपन कर देते हैं। सो दैट इज इम्पोर्टेंट। तो ये मैं इसलिए बता रहा था कि जो अभी हम इस श्लोक के बाद तो भगवान एक्चुअल डिवोशनल सर्विस, एक्चुअल भक्ति कैसे करनी है उसके बारे में पूरा डिटेल में बताते हैं। तो अभी तक तो ये चल रहा था कि भक्ति का
कैसे करना है, भक्ति किस फॉर्म में करनी है, वो क्लियर हो गया। अभी हम इसके आगे जो श्लोक होंगे तो उसमें ये डिस्कस किया जाएगा कि एक्चुअल भक्ति कैसे करनी है। तो ये